हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस स्टेट को कवर करने वाले हैं वो है बिहार। बिहार एमबीबीएस बीडीएस हम इस वीडियो में डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस मीन्स की लास्ट ईयर का कट ऑफ, एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट डोंट वरी। चलिए, सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया है। ठीक है, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बट बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे ही नीट का एग्जाम आपका ओवर हो जाए आप कंटिन्यू इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं बिहार एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स कि बिहार में टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस कितने हैं, कितने उनमें से गवर्नमेंट हैं एंड कितने उनमें से प्राइवेट हैं। तो जैसा कि मैप आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो कॉलेजेस का लिस्टेड किया हुआ है। ये वाला जो पैच है ये आपको दिखाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड दिस वन फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो देखिए टोटल जो कॉलेजेस है हमारे पास वो है 21। टोटल जो सीट है एमबीबीएस के रिगार्डिंग वो हमारे पास 2765 है। और टोटल अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें बिहार में तो वो हमारे पास 13 है। और टोटल सीट्स की अगर हम बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस के रिगार्डिंग तो वो हमारे पास 1615 है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास 8 है। एंड हम अगर प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास 1150 है। अब आपको एक लिस्ट शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम मिलेगा, उसका सिटी मिलेगा, मींस कि वो कहाँ पे है, कॉलेज कहाँ है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो जितने भी जो कॉलेजेस हैं उनका जो मैनेजमेंट टाइप है वो आपको गवर्नमेंट ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनटेक शो हो रहा होगा, तो ये एनुअली इनटेक है। मींस कि कोई भी जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो पर ईयर कितने बच्चों को एनरोल करता है, मींस कि उसका जो सीट कैपेसिटी है वो कितना है। ठीक है, अभी आप देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कॉलेज नेम, कॉलेज लोकेशन, उनका मैनेजमेंट टाइप और उनका एनुअली इनटेक आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिएगा डिटेल्स का, फ्यूचर में ये काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस के बाद जो सबसे अच्छा जो कोर्स होता है वो बीडीएस होता है। ठीक है, तो अगर हम बीडीएस सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेट में, तो मैप आपको दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजेस का लिस्टेड है वो आपका शो हो रहा होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 6 हैं, टोटल सीट 380 हैं। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो डेंटल के लिए बिहार में 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। एंड अगर हम टोटल सीट्स का अगर बात कर लेते हैं तो वो है 140। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस 4 हैं हमारे पास और जो सीट है वो 240 है। लिस्ट आप देख लीजिएगा डेंटल कॉलेजेस का। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज का टाइप, देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी स्टेट में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी तो आपको यहाँ पे डीम्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इनटेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका जो एनुअल इनटेक है वो 100 सीट्स है। ठीक है, कट ऑफ का अगर हम देखते हैं बिहार का 2023 का जो नीट था, अगर उसके हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं बिहार स्टेट की, दिस वन फॉर द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, हमने कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन किया था, तो जो कट ऑफ है वो 2023 का है। बट 2023 के कट ऑफ को देख के आपको एक रफ आइडिया आ सकता है कि 24 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है वो आपको कितने रैंक पे मिलने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप हमारे पिछले सेशन के जो वीडियोस थे 2022 नीट के रिगार्डिंग एंड 2023 नीट के रिगार्डिंग जो हमारे वीडियोस थे, आप वहां पे लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं और वहां से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं। बट एक फैक्ट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो फैक्ट क्या है कि 2023 का जो नीट था उसमें लगभग 20 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। मींस कि लगभग 20 लाख बच्चों ने नीट दिया था 23 का। एंड 24 का जो नीट है वो लगभग 24 से 25 लाख बच्चे देने वाले हैं। ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की, कि जो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके जो सीट्स का कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमसीज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। किसी भी स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जो 85% जो सीट्स हैं वो वहां के लोकलाइट्स के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो जो 85 सीट्स हैं वो वहां का जो लोकल है, मींस कि वहां का जो डोमिसाइल होल्डर है उसके लिए रिजर्व होंगी। एंड जो 15% सीट जो बच जाती हैं वो AIQ कोटा के अंडर आती है, जिसकी काउंसलिंग को MCC कराता है। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जिनका रैंक अच्छा है वो AIQ के थ्रू भी बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम फी की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिहार के रिगार्डिंग, तो आपको लगभग 6000 से 6500 पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशंस की, कि जो 85% जो सीट है वो रिजर्व तो है लोकलाइट्स के लिए, बट उनको भी कैटेगरी वाइज रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं
जनरल के लिए 40% सीट रिजर्व है, एससी के लिए 16% सीट रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए 1% जो सीट है वो रिजर्व है, एंड ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% सीट है वो रिजर्व है, बैकवर्ड क्लास के लिए 12% सीट्स, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स का जो कोटा है वो 3% है बिहार में। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो वो जो कोटा है वो 10% रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएफआईज की, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, फी की हम बात कर लेते हैं, लगभग 9,35,000 से 16 लाख पर एनम आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन बिहार के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो। ठीक है, यहां भी सीट को रिजर्व किया गया है, किस तरीके से रिजर्व किया गया है वो आप देख लीजिए। कॉलेजेस के नेम आपको स्पेसिफिक है यहां पे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सीट है वो जनरल के लिए है, मींस की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए जो सीट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो सिख माइनॉरिटीज की सीट है वो डेटा आपको यहां मिल जाएगा, एंड जो एनआरआईज जो फॉरेनर्स के लिए जो सीट है वो डेटा आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपनी सीट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की। ठीक है, कि काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, आपका सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, एडमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, उनके बारे में हम डिटेल से रिव्यू करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट गिवन है, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव करके रख लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने स्टेप कंप्लीट किया उसके बाद द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मींस कि जिन बच्चों ने इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, उनमें से जो एलिजिबल होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, जो वेरिफिकेशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, जो एलिजिबल हैं, किसके लिए, जो बिहार ने क्राइटेरिया रखा होगा नीट के एआईआर का कि इतना एआईआर जो है वो हम राउंड 1 के लिए लेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। ठीक है, अगर आप उसमें लिस्टेड हैं, आपका नाम उस लिस्ट में है, तो आपको राउंड 1 के रिगार्डिंग, ठीक है, नीट के राउंड 1 के रिगार्डिंग आपको अपने सेंटर्स का चॉइस फिल करना पड़ेगा। सेंटर्स मींस की आपका जो कॉलेज होगा, जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है, आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, उसका एक सीक्वेंस होता है, वो आपको वहां पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज, जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, आपने 6 कॉलेजेस वहां पे फिल किए। ठीक है, और जो कॉलेज आपने 3 नंबर सीक्वेंस पे डाला था, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा कॉलेज। फिर आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अभी मैं बात कर रहा था 85% सीट्स की, जो सीट्स जीएमसी में रिजर्व होती हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट रिजर्व होती हैं बिहार के लोकलाइट्स के लिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप उन 85% सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार स्टेट। ये मस्ट है कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप 85% सीट्स को क्लेम करते हैं तो। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ओपन स्टेट, तो बिहार जो है वो एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है, मींस कि आउटसाइडर्स, जो कैंडिडेट्स बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज अगर वहां पे हैं तो उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और एआईक्यू कोटा जैसा आपको पता है कि एमसीसी काउंसलिंग हेल्ड करता है, तो वहां पे तो वो एलिजिबल होते ही हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया था द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, एडमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। 10th एंड 12th का आपका मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, आपका नीट यूजी का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं 85% सीट्स को क्लेम कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज तो रिक्वायर्ड नहीं होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। ठीक है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको याद करके एडमिशन के टाइम पे आप लेके जाइएगा ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं। बिहार स्टेट जो है, जो वहां के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं किसी भी कैटेगरी में, वो उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि वो किस कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, तो हम उन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो बिहार है वो कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम को रन करता है। ठीक है, तो बिहार में जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल होता है, देन बीसी बैकवर्ड क्लास, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होता है। बट अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपके फैमिली का एनुअल जो इनकम है वो
1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं SC एंड ST कैटेगरी की, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं एंड आपको स्कॉलरशिप अवेल करना है, तो यहां भी एक क्राइटेरिया होता है, एंड वो क्या है कि आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपके डाउट्स होंगे कि अमाउंट कितना मिलेगा, कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के बाद ये हमें स्कॉलरशिप अवेल कर पाएंगे, तो इनकी डिटेल्स के लिए हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है। सर्विस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बिहार स्टेट में कोई भी सर्विस बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। आप अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद किसी और स्टेट में जॉब करना चाहे कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना बिजनेस करना चाहे, अपना हॉस्पिटल आप खोलना चाहे तो आप कर सकते हैं। बिहार का गवर्नमेंट आपको अपनी सेवाएं बिहार स्टेट को देने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए स्टेट की काउंसलिंग के साथ, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।